रे जो कि जेल में कैदी था, उसके हाथ दूध का खाली डिब्बा लग जाता है जो कि उसके जेल तोड़ने का सबसे बड़ा हथियार बन गया। लेकिन जैसे ही रे ने उस डिब्बे को फाड़ा, उसमें से एक पतली चमकदार प्लास्टिक की शीट बाहर निकली और मौका मिलते ही रे ने उस शीट को जेल के गेट पर लगे पासवर्ड के लॉक के ऊपर सावधानी से चिपका दिया। और जब गार्ड ने पासवर्ड टाइप किया तो उसकी उंगलियों के निशान उस शीट पर छप गए और रे ने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए जल्द ही सही पासवर्ड का कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था कि गेट के बाहर हाथ कैसे पहुंचाया जाए। रे ने टॉयलेट पेपर को पानी में भिगोकर छोटी छोटी गोलियां बनाई और उनमें टूथपेस्ट मिलाकर एक चिपचिपा मिश्रण तैयार किया। उसने फिर उन्हें एक बड़े कागज की शीट में लपेटकर एक अनोखा चिपचिपा हथियार बना लिया। लेकिन ये सब करते हुए उसे खुद को कैमरे की नजरों से भी बचाना था। रे ने पहले ही गार्ड की दिनचर्या का बारीकी से अध्ययन कर लिया था। हर बार जब गार्ड उसे सेल में बंद करने जाता था तो वह गार्ड कुछ समय के लिए बाहर सिगरेट पीने चला जाता था और उस समय मॉनिटरिंग रूम 7 मिनट के लिए खाली रहता था। और यही रे का सबसे बड़ा मौका था यहाँ से भागने का। रे जानता था कि उसे जेल से भागने के लिए 3 चीजों की जरूरत होगी। पहला, गार्ड के रूटीन की पूरी जानकारी, दूसरा, जेल के ढांचे का सटीक अंदाजा और तीसरा, बाहर किसी भरोसेमंद साथी का होना। रे ने पहले ही 2 चीजों पर अपनी पकड़ बना ली थी। उसने जेल के पास ही एक कमजोर जगह भी ढूंढ निकाली, एक फायर स्टेशन जो कि जेल की दीवार से सटा हुआ था। और रे को ब्लैक सेल की लोकेशन भी पता थी। और सब कुछ दिमाग में सेट होने के बाद उसने अपना प्लान शुरू किया। उसने जानबूझकर एक कैदी पर हमला कर उसे घायल कर दिया और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। इसके लिए गार्ड्स ने उसे सजा के तौर पर ब्लैक सेल में डाल दिया। लेकिन जब गार्ड खाना देने आया तो रे ने चुपके से कागज की वो गोली छोटी खिड़की के ताले में डाल दी, जिससे कि वह लॉक आसानी से खुल गया। और पासवर्ड तो सिर्फ 4 अंकों का ही था, जिसे रे ने चुटकियों में ही क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग रूम का सिस्टम हैक कर 1 मिनट पुरानी फुटेज चला दी ताकि गार्ड्स को कुछ पता न चले। और इसके बाद उसने फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइप को खोज निकाला। और जब गार्ड सिगरेट पीने में बिजी था, रे उस पाइप के रास्ते रेंगता हुआ बाहर निकल गया और बाहर उसकी साथी पहले से ही तैयार थी। उसने एक छोटी कार में ब्लास्ट कर दिया, जिससे फायर अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज चेक की, लेकिन उसमें सब कुछ नॉर्मल था। और इसी बीच रे फायर स्टेशन में आया और उसने जल्दी से एक फायर फाइटर की वर्दी चुराकर पहन ली और ट्रक के नीचे छुप गया। और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह ट्रक के साथ ही घटना स्थल तक पहुंच गया और वहां से अपनी साथी की गाड़ी में बैठकर वहां से साफ बच निकला। और ये थी रे की 15वीं जेल ब्रेक। और जहां ये खुलासा होता है कि वह कोई साधारण अपराधी नहीं था। उसका असली काम तो जेलों की सिक्योरिटी सिस्टम को टेस्ट करना था, क्योंकि असल में वह एक सिक्योरिटी कंपनी का ओनर था, जिसकी वजह से वह नकली कैदी बनकर जेलों में घुसता और अपनी काबिलियत से वहां से बाहर निकलकर ये प्रूव कर देता कि जेल के सिक्योरिटी सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है या नहीं। रे इतनी जेलों से भाग चुका था कि लोग कहने लगे थे कि ये बंदा किसी भी जेल को आसानी से एस्केप कर सकता है। एक दिन सीआई के लोग उसके पास आए और उससे कहा कि उसे एक बहुत कड़ी और खुफिया जेल में जाना होगा, लेकिन जिसका नाम और लोकेशन बताने का ऑर्डर नहीं था। और ये मिशन बहुत ही खतरनाक था। बावजूद इसके रे वहां जाने के लिए मान गया, क्योंकि इसके लिए उसे लाखों डॉलर्स का ऑफर मिला था। लेकिन सच ही कहा गया है कि पैसा इंसान से कुछ भी करा सकता है। उन्होंने रे को एक नई पहचान और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया, जिसका इस्तेमाल वो वहां से बाहर निकलने के लिए कर सकता है। जाने से पहले रे के शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया गया और जल्द ही वो दिन भी आ गया जिस दिन उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था। लेकिन उससे पहले ही कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर दिया और उसके हाथ से वो ट्रैकिंग डिवाइस भी बाहर निकाल दिया। लेकिन जब रे की आंख खुली तो उसने खुद को एक अजीब सी जेल में पाया, जहाँ पर हर एक रूम कांच का बना हुआ था और वहाँ पर हर जगह कैमरे थे। और उसके आसपास के सभी कैदियों को भी ऐसे ही 24 घंटे सुपरविजन में रखा गया था। ये जेल पूरी तरह से हवा में लटकी हुई थी, जिससे कोई भी कैदी जमीन खोदकर भागने का सोच भी नहीं सकता था। ये सब देखकर रे को तुरंत समझ आ गया कि वह अब एक बुरी जगह फंस चुका है और जितना जल्दी हो सके वो वहाँ से बाहर निकल जाए। लेकिन जेल का जेलर बहुत टेढ़े दिमाग का था। उसने रे की सभी बातों को अनसुना कर उसे फिर से जेल में बंद कर दिया। और जल्द ही रे को समझ आ जाता है कि जेलर किसी ऐसे आदमी से मिला हुआ है जो कि रे का दुश्मन था। कुछ देर बाद उसने देखा कि वहाँ के गार्ड्स पूरी तरह से हथियारों से लैस हैं और वे अपने चेहरे पर काले मास्क लगाकर घूमते हैं और गार्ड्स की संख्या भी
वहाँ पर कैदियों की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से उनका जब मन करता वे किसी भी कैदी को मारने पीटने लगते। वहीं कैदियों को टॉर्चर करने के लिए भी एक भयानक रूम बनाया गया था, जहां अंदर जाते ही तेज रोशनी से आंखें बंद हो जाती थीं और इसके अलावा वहां का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। लेकिन इस सब के बावजूद रे दर्द को सहते हुए कमरे की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने लगा। तभी मुआना करते हुए उसकी नजर फर्श पर स्टील प्लेट से जुड़ी कील पर पड़ी और उसी समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वहाँ से बाहर निकलने के लिए उसने प्लान बनाना शुरू किया। लेकिन जेल से बाहर निकलने के लिए उसे एक किसी साथी की भी जरूरत थी, इसीलिए उसने जेल में अपनी पहचान बनानी शुरू की। तभी टाइसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने आया और टाइसन की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने सीधे आकर रे से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, और रे ने भी कुछ नहीं छिपाया और उससे सीधा कहा कि मुझे एक चमकदार आयरन की शीट चाहिए जो रोशनी को रिफ्लेक्ट करे, और अगर तुम मुझे ये ला कर दोगे तो हमारी दोस्ती पक्की समझो। और इस पर टाइसन भी राजी हो गया। जिसके बाद टाइसन सीधा जेलर के पास पहुंचा और उसे उल्टा सीधा कहने लगा, जिससे टेढ़े दिमाग का वो जेलर गुस्से में आकर उसे वाटर टॉर्चर देने लगा। हालांकि इसी बीच टाइसन ने चालाकी से उस कमरे का ड्रेन कवर निकाल लिया था और काफी मार खाने के बाद उसने वह कवर रे के हवाले कर दिया, जिससे रे को भी विश्वास हो गया कि ये आदमी तो बहुत शातिर खिलाड़ी निकला। और यहाँ टाइसन से इम्प्रेस होकर रे ने उसे अपनी असली पहचान बता दी कि वह एक जेल ब्रेकर है। और इसी के साथ उसने उसे अपना एनालिसिस भी बताया कि जेल के अंदर का स्ट्रक्चर वर्टिकल है, जिसका मतलब है कि ये जेल अंडरग्राउंड में बनाई गई है। दरअसल जब रे टॉर्चर रूम में गया था तो उसने जमीन के नीचे से पानी की आवाज सुनी थी, जिसका मतलब वहाँ एक पानी की पाइपलाइन हो सकती है और जिससे उन्हें भागने का रास्ता मिल सकता है। और इस सब के बाद टाइसन ने जानबूझकर जेल के गुंडे मार्को ब्रदर से पंगा लिया। उधर रे ने एक रोटी को हथेली में छिपा लिया। फिर जैसे ही मार्को के आदमी ने जेल में मारपीट मचाई, अब उनके प्लान के अकॉर्डिंग दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया, जहाँ पहुँचते ही रे ने फौरन ड्रेन कवर निकाला और उसके रिफ्लेक्शन से कीलों पर फोकस डाला। देखते ही देखते हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ की कीलें पिघलकर बाहर निकलने लगी और एक एक करके कुछ ही सेकंडों में उसने सभी कीलों को बाहर निकाल दिया। फिर उसने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर टाइसन को इशारा किया ताकि वह गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचे। इसके बाद टाइसन ने अपना काम शुरू किया, जिससे जेलर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वहीं रे ने तुरंत गीली रोटी को सीसीटीवी कैमरे पर चिपका दिया ताकि अंदर की फुटेज ना दिख सके। और फिर वह फ्लोर से नीचे उतरा और पाइपलाइन में चढ़ते हुए आगे बढ़ने लगा। लेकिन बदकिस्मती से रास्ते में गलती से एक तार टूट गया, जिससे पानी बाहर आने लगा और आखिरकार वो ऊपर पहुंच गया। लेकिन जब उसने वहाँ का मंजर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि समुद्र के बीचों बीच पानी की एक विशालकाय शिप में थी और इसीलिए जहाँ से भाग पाना नामुमकिन था। और इसी बीच पानी लीक होकर जेल के अंदर भरने लगा, जिसकी वजह से टॉर्चर रूम के कैदियों को रिहा कर दिया गया। और खुशकिस्मती से रे भी गार्ड की नजरों से छिपते हुए समय पर वापस आ गया। हालांकि दूसरी ओर एक नई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी। दरअसल जेलर को फर्श पर छोड़ी गई कीलें मिल गई थी, जिससे वह समझ गया कि रे ने जेल तोड़ने की कोशिश की है। उसके बाद उस जेलर ने फौरन एक आदमी को कॉल लगाया, जहाँ ये राज खुला कि रे को जेल में फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर लेस्टर था, जिसने कंपनी के लालच में आकर ये साजिश रची थी। अब अगले दिन किसे पता था कि रे के ऊपर टॉर्चर के बादल मंडराने लगेंगे। जब जब रे सोने की कोशिश करता, गार्ड उसे जगा देते और इस सब का फायदा उठाकर गार्ड उसे बहुत मारते पीटते। और ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब रे पूरा दिन बेहोशी और थकान में रहता था और उसकी ये हालत देखकर गार्ड्स उसे मेडिकल रूम में ले जाने लगे। कितने जख्म, कितनी दर्दनाक यादें, कितनी टूटी उम्मीदें, लेकिन फिर भी रे अपनी लड़ाई लड़ता रहा और डॉक्टर भी उसे देखकर दंग रह जाता था। और कुछ दिनों बाद टॉर्चर का सिलसिला खत्म हो गया और उसने फिर से प्लान बनाना शुरू कर दिया। दरअसल खाना खाने के बहाने वो टेबल के नीचे चोरी छिपे एक डायरेक्शन बताने वाली डिवाइस बनाने लगा और इसी दौरान उसने मार्को से मिलकर उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। जिसके बाद तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के हिसाब से मार्को ने जेलर से झूठ बोला कि मेरे पास खुफिया जानकारी है जो मुझे डेक पर जाकर पहुंचानी है, और जिसे सुनते ही जेलर ने उसे डेक पर जाने की परमिशन भी दे दी। और अब वहां पहुंचते ही मार्को ने डायरेक्शन डिटेक्टर से मेजर करना शुरू कर दिया, मगर रे के लिए इतना काफी नहीं था। उसने नोटिस किया कि फ्लश करते समय पानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और अब सारे डाटा को एनालिसिस करने के बाद वो इस डिसीजन पर पहुंचा कि अभी वे
नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है। फिर एक नए आए कैदी से पूछने पर पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है और इसके बाद रे ने अपने बॉडी टेम्परेचर को ध्यान में रखकर अनुमान लगाया कि वहाँ का तापमान जरूर मोरक्को तट के आसपास का होगा। और इतनी मशक्कत के बाद आखिरकार अंत में उन्होंने क्लियर लोकेशन का पता लगा ही लिया। हालांकि लोकेशन पता होने के बावजूद भी वहाँ से निकलना नामुमकिन था। तभी टायसन ने कहा कि अगर हम किसी तरह से बाहर मौजूद मेरे साथियों तक मैसेज भेजने में कामयाब हो गए तो हमें यहाँ से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बातें सुनकर रे को लगने लगा कि शायद उस जेल का डॉक्टर उनकी मदद कर सकता है। और उसके बाद उन्होंने एक प्लान बनाना शुरू किया, जिसके बाद टायसन ने जानबूझकर रे पर हमला कर दिया ताकि जिससे वे डॉक्टर के पास जा सके। और ऐसे ही कई दिनों तक रे बीमार होने का नाटक करके रोजाना डॉक्टर के पास जाने लगा। और डॉक्टर को भी रे का दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। और अब यहाँ खुलासा होता है कि वह डॉक्टर भी अपनी उम्र कैद की सजा ही काट रहा था, इसीलिए उसने रे को उसके परिवार से मिलाने का वादा किया। जिसके बाद उसने सीक्रेटली रे का मैसेज टायसन के आदमियों को भेज दिया। सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर कुछ टैप कर रहा है। असल में यह एक मोर्स कोड था। और जब जेलर ने उसे डिकोड किया तो लिखा मिला कि कल सुबह सी ब्लॉक में दंगा होने वाला है। ये देखकर जेलर के पसीने छूटने लगे और उसने तुरंत ही सी ब्लॉक में 3 गुना सिक्योरिटी बढ़ा दी। लेकिन अब उसे कौन बताए कि ये तो रे का एक मास्टर स्ट्रोक था। असल में दंगा तो उसके अपने ही ब्लॉक में होने वाला था, जहाँ सिर्फ 2 ही गार्ड्स बचे थे। अब जल्द ही अगली सुबह 2 गैंग्स आपस में भिड़ जाते हैं और इस हंगामे का फायदा उठाकर रे, टायसन और मार्को वहाँ से भाग निकलते हैं। और तभी भागते भागते रे कैमरे के सामने आकर जेलर को चिढ़ाता है, जिससे गुस्से में आकर जेलर सभी गेट्स को बंद करवा देता है। फिर भी तीनों पाइपलाइंस के रास्ते जेल की छत की तरफ चढ़ते हैं। लेकिन जब वे डेक के बिल्कुल पास पहुँचते हैं तो उनका रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से बंद हो जाता है, जिसे खोलने का बस एक ही रास्ता था कि पूरी जेल का पावर ऑफ कर देना। लेकिन इस जोखिम भरे काम से सबको वापस पकड़ा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ जेलर ने मोशन डिटेक्टर के जरिए उनकी लोकेशन ट्रेस कर ली थी और फिर सारे गार्ड्स उनके पीछे लग गए। तभी भागने के दौरान मार्को को गोली लग जाती है और मार्को समझ जाता है कि उसका जिंदा बचना अब मुश्किल है। इसीलिए वह अपने साथियों को भागने को कहता है और अकेले ही गार्ड्स को रोकता है। जैसे तैसे रे नीचे पावर रूम तक पहुंचकर पूरे शिप का पावर ऑफ कर देता है, जिससे ऊपर का गेट खुल जाता है और टायसन तुरंत डेक पर पहुंच जाता है। खुशकिस्मती से वहां पर हेलीकॉप्टर भी पहुंच चुका था, लेकिन टायसन रे को अकेला छोड़कर वहां से नहीं जा सकता था। इसीलिए उसने मशीन गन उठाई और सामने आने वाले गार्ड्स पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ रे छुपकर पानी के टैंक में घुस गया था और जहां उसे ढूंढ पाना मुश्किल था। और ये देखकर जेलर ने तुरंत ऑर्डर दिया कि शिप को दोबारा रीस्टार्ट करो। जिससे हुआ ये कि रे जिस पानी के टैंक में छुपा था वो अपने आप ही फ्लश होने लगा, जिस वजह से रे फौरन ही समुद्र में जा गिरा। अब रे का दिमाग देखकर जेलर के तो होश ही उड़ गए थे। वहीं उधर टायसन ने एक बंदूक रे की तरफ फेंकी और रे ने तुरंत कैच कर कुछ गोलियां फायर कर दी, जिससे जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रम फट गए और इसी के साथ उस जेलर की भी वहीं पर मौत हो गई। अब सब कुछ शांत हो चुका था और वे दोनों अफ्रीकन तट पर पहुंच गए थे। तभी अचानक उनके सामने एक गाड़ी आई, जिसमें से एक लड़की उतरी और वह लड़की कोई और नहीं बल्कि जेसिका निकली, जिसने रे को ये मिशन ऑफर किया था। और तब रे को पूरी बात समझ आ गई। ये सारा प्लान टायसन की बेटी जेसिका का था। दरअसल जेसिका ने ही अपने पिता को बचाने के लिए रे को जेल में भिजवाया था और रे की चालाकी से उसे बाहर निकलवा लिया। और आखिरकार रे के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। और ऐसे ही संघर्ष और हार न मानने के जज्बे से वे लोग अपने परिवार से वापस मिल सके। और यहीं पर इस कहानी का अंत होता है।